वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग। इस वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल नंबर 10.2.4 हाइड्रोलिक मशीन्स की। तो समझेंगे हाइड्रोलिक मशीन को और इसके प्रिंसिपल को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो लेट अस नाउ कंसिडर व्हाट हैपेंस व्हेन यू चेंज द प्रेशर ऑन अ फ्लूइड कंटेनर इन अ वेसल। ठीक है, तो एक कंटेनर जिसमें फ्लूइड है उसका प्रेशर चेंज करते हैं तब क्या होगा। ठीक है, तो देखो, कंसिडर अ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर with a piston and 3 vertical tubes at different points। ठीक है, तो हमने एक सिलेंडर हॉरिजॉन्टल सिलेंडर कंसिडर कर लिया। ओके, और इसमें क्या है, इस पर एक पिस्टन भी है यहाँ पर। ठीक है, इस पिस्टन को प्रेस करेंगे हम तो उसका ये मूवेबल पिस्टन यहाँ होगी कुछ ऐसे। ठीक है, तो जब इस पिस्टन को हम मूव करेंगे तो क्या होगा, इसमें प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। ओके, नाउ द प्रेशर इन द हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, और इसमें क्या है, 3 वर्टिकल ट्यूब्स भी है। इस सिलेंडर में क्या है, 3 वर्टिकल ट्यूब। सपोज एक ट्यूब इस पॉइंट पे, यहाँ से एक ट्यूब हमने इसमें इस तरह से, ओके, एक ट्यूब मैं मान लेता हूँ यहाँ पर है कुछ, ओके, और एक ट्यूब कहाँ पर है, ये इस पॉइंट पे मान लेता हूँ नीचे की तरफ, ये बीच सेंटर में और ये बीच में। ठीक है, और ये फ्लूइड है इसमें। ओके, और यानी कि डेफिनेटली इस ट्यूब में भी होगा। ओके, तो देखो, द प्रेशर इन द हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इज इंडिकेटेड बाय द हाइट, ये विजिबल होगा आपको थोड़ा सा। ओके, द प्रेशर इन द सिलेंडर हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इज इंडिकेटेड बाय द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। ठीक है, सो जो प्रेशर होगा वो किससे इंडिकेट होगा। अब देखो, इन ट्यूब्स पे जो होगा ना वाटर, एक हाइट तक होगा। ठीक है, सपोज इस हाइट तक है, इसमें इस हाइट तक है, इसमें इस हाइट तक, और इसमें इस हाइट तक। ठीक है, तीनों में हाइट तो सेम होगी लिक्विड कॉलम की। ठीक है, क्यों होगी सेम, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ना, क्योंकि सारे पाइप्स क्या है, सिलेंडर से कनेक्टेड, इसमें वाटर है, फ्लूइड है। ओके, तो तीनों का क्या होना चाहिए, सेम लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हमने देखा था। ओके, तो इनका तीनों का लेवल सेम होगा, और यही ये कॉलम, ये हाइट का कॉलम ही प्रेशर बता रहा है सिलेंडर में कितना प्रेशर है। ओके, प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन द सिलेंडर में ये हाइट कॉलम से पता चल रहा है। ओके, इट इज़ नेसेसरी द सेम इन ऑल, है ना, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इफ़ यू पुश द पिस्टन द फ्लूइड लेवल राइज इन ऑल द ट्यूब्स अगेन रीचिंग द सेम लेवल इन ईच ऑफ देम। ठीक है, अगर हम इस पिस्टन को पुश करता हूँ मैं इधर, है ना, इसको पुश करते हैं तो क्या होगा, हम देखते हैं जो फ्लूइड है सपोज इस लेवल पे था ना, इस लेवल पे था, ये क्या हो जाएगा, अब ऊपर आ जाएगा, डेफिनेटली ऊपर आएगा। ठीक है, और इसके बाद जैसे ही जिस तरह हमने पुश किया ऊपर जाएगा, फिर वापस उस लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, दिस इंडिकेट दैट व्हेन द प्रेशर ऑन द सिलेंडर वाज इंक्रीज्ड इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रूआउट। ठीक है, इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन तीनों पॉइंट पे। ठीक है, इक्वली प्रेशर हमने यहाँ अप्लाई किया और फ्लूइड में हर एक पॉइंट पे, है ना, अभी तो ये 3 पॉइंट में हमें शो हुआ, लेकिन हर एक जितनी भी जगह पॉइंट पे हम ट्यूब लगाएंगे हर एक जगह पे वो प्रेशर हमें शो हो जाता। ठीक है, यानी कि फ्लूइड में प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, और यही है पास्कल्स लॉ। ठीक है, ओके, सो we can say whenever external pressure is applied on any part of a fluid contained in a vessel, it is transmitted undiminished and equally in all direction. This is the Pascal law of transmission of fluid pressure and has many applications in daily life. Okay, तो जब भी क्या होगा, जब भी एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे हम एक फ्लूइड पे जो वेसल पे है, ठीक है, तो वो इक्वली, अनडिमिनिश मतलब है कि हर तरफ क्या है, कहीं पर कम नहीं हो गया प्रेशर, है ना, हर एक पॉइंट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और हर एक डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है प्रेशर। ठीक है, और यही पास्कल लॉ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर है। ठीक है, और इसके एप्लीकेशन हम, और यही प्रिंसिपल है हमारा हाइड्रोलिक मशीन का भी। ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन में भी क्या होगा, हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इक्वली हर एक पॉइंट पे लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, सो नाउ इसके बाद ट्रांसमिट हो जाएगा ना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं बोलना सही रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट तो मतलब इक्वल डिवाइड हो गया। ठीक है, वो हर एक पॉइंट पे ट्रांसमिट हो जाएगा। ओके, नाउ अ नंबर ऑफ डिवाइसेस सच एज हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक मशीन्स आर बेस्ड ऑन द पास्कल्स लॉ। ठीक है, तो ये पास्कल लॉ पे ही बेस्ड है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, हाइड्रोलिक
सिर्फ नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर फ्लूइड से, वाटर से मतलब है। ओके, इन द डिवाइसेस फ्लूइड आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर ट्रांसमिट करने के लिए हम फ्लूइड का यूज़ करेंगे, तब इनका नाम हाइड्रोलिक मशीन है। इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट एज शोन इन फिगर 10.6 टू पिस्टन्स आर सेपरेटेड, ठीक, जस्ट अ सेकेंड, टू पिस्टन आर सेपरेटेड बाय द स्पेस फिल लिक्विड। ठीक है, ओके, डायग्राम में आप देखोगे, मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको पीछे। तो देखो दो पिस्टन है यहाँ पर, दो पिस्टन सेपरेटेड स्पेस में, और इसमें क्या फील्ड है, वाटर फील्ड। और ये दोनों पिस्टन का आप देख सकते हैं यहाँ पर एरिया A1 इसका बहुत कम है, इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये पहली पिस्टन, ये दूसरी पिस्टन। ओके, और एरिया कम A1, एरिया 2 ज़्यादा। ओके, और बीच में क्या है, फ्लूइड है, वाटर होगा इस केस में। ठीक है, जनरली कोई भी फ्लूइड हो सकता है। ठीक है, हम ओके नाउ ओके, सो नाउ इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट एज शोन इन फिगर, यस, a piston of small cross section area A1 is used to exert a force F1 directly on the liquid। तो क्या किया हमने, जो स्मॉल पिस्टन है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, उस पर हमने F1 फोर्स एग्जर्ट किया। ओके, यहाँ पर हमने यहाँ पर F1 फोर्स क्या किया, एग्जर्ट किया इस वाले पिस्टन पे। ओके, जिसका A1 छोटा एरिया है। ओके, नाउ प्रेशर is equal to F1 upon A1 is transmitted throughout the liquid to the larger cylinder attached with a larger piston of area A2। ठीक है, तो फोर्स हमने F1 अप्लाई किया, कितना प्रेशर अप्लाई हुआ होगा यहाँ, तो हमें पता है प्रेशर F1 अपॉन A1। ठीक है, इतना प्रेशर, और वो प्रेशर है हमें पता है पास्कल लॉ से इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा इधर भी, यहाँ पर भी सेम प्रेशर होगा, यहाँ पर भी सेम प्रेशर होगा अगर। ठीक है, और यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, अगर प्रेशर निकालो, प्रेशर तो यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। ठीक है, सो उधर प्रेशर था F1 अपॉन A1, और यहाँ क्या हो जाएगा F2 अपॉन A2। ठीक है, और अभी हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा क्या, A1 अपॉन A2। ठीक है, क्योंकि A1 A2 से छोटा है ना, A1 A2 से छोटा है, तो ये रेशो क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। तो डेफिनेट से अगर ये 1 से छोटा आएगा तो F1 F2 से छोटा आएगा, या फिर F2 F1 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा फोर्स मिलेगा, प्रेशर सेम है, पास्कल लॉ के प्रेशर सेम रहेगा, एरिया ज़्यादा है तो क्या होगा, फोर्स भी ज़्यादा मिलेगा यहाँ। ठीक है, तो हम बहुत कम फोर्स से अप्लाई करके एक हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही हाइड्रोलिक लिफ्ट है। ओके, सो नाउ आगे देखते हैं फिर। यस, दिस विच रिजल्ट इन एन अपवर्ड फोर्स ऑफ P क्रॉस A2, देयरफॉर द पिस्टन इज केपेबल ऑफ सपोर्टिंग अ लार्ज फोर्स, लार्ज वेट से कार और ट्रक प्लेस ऑन अ प्लेटफॉर्म, F2 इज इक्वल टू PA2। ठीक है, जो मैंने अभी बताया वही चीज़, इसमें इतना फोर्स लग जाएगा, कैलकुलेशन कर सकते हैं हम। बाय चेंजिंग द फोर्स एट A1 द प्लेटफॉर्म कैन बी मूव अप और डाउन। ठीक है, यहाँ पर फोर्स अप्लाई करके हम इस प्लेटफॉर्म को ऊपर नीचे राइज कर सकते हैं, जितना फोर्स लगाएंगे ऊपर चले जाएगा। ठीक है, फोर्स कम करके नीचे आ जाएगा, कम फोर्स में ज़्यादा फोर्स हमें मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि प्रेशर सेम है, एरिया ज़्यादा है। दस द अप्लाइड फोर्स हैज़ बीन इंक्रीज बाय द फैक्टर A2/A1 फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा फोर्स। ठीक है, जितना ज़्यादा एरिया हम बढ़ाएंगे उतना, जितना ये रेशो होगा है ना, उतने टाइम्स हमें फोर्स मल्टीप्लाई होकर मिल जाएगा। ओके, एंड दिस फैक्टर इज़ द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द डिवाइस, और यही फैक्टर A2/A1 ये रेशो आएगा, यही मैकेनिकल एडवांटेज है, उतने टाइम फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। मैकेनिकल एडवांटेज होता ही क्या है ना, कितना फोर्स कितना मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, बेसिकली लोड अपॉन एफर्ट। ओके, सो द एग्जांपल बिलो क्लैरिफाइज इट। ओके, तो इस एग्जांपल को आप देखोगे जब, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, न्यूमेरिकल दे रखा है, तो पास्कल लॉ का एप्लीकेशन हमने देखा, हाइड्रोलिक लिफ्ट ये। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ठीक है, वो भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, सिमिलर प्रिंसिपल होता है उसमें भी। ओके, तो इसके बाद देखते हैं आगे भी है ना, आगे तो ये एग्जांपल को ही शो किया ना। हाँ, हाइड्रोलिक, तो इसको भी देख लेते हैं फिर, है ना। इसके बाद ये भी 2 एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल्स ऑल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, तो हाइड्रोलिक ब्रेक भी सेम प्रिंसिपल पे वर्क करेंगे। ठीक है,
व्हेन वी अप्लाई अ लिटिल, ओके, इसके बाद एक सेकेंड वेट करोगे, लिटिल फोर्स ऑन द पैडल विद आवर फुट, द मास्टर पिस्टन मूव इनसाइड द मास्टर सिलेंडर एंड द प्रेशर अक्रॉस इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्रेक वाल टू एक्ट ऑन अ पिस्टन ऑफ लार्जर एरिया। ठीक है, देखो क्या होता है इस डायग्राम से आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये डायग्राम देखोगे समझ में आएगा। ओके, तो क्या किया यहाँ पर, हाँ देखो हमने क्या किया, इस पैडल पे, फुट पैडल पे फोर्स लगाया। ठीक है, अब ये फुट पैडल पे फोर्स लगाया तो ये किसको मूव करेगा, इस मास्टर पिस्टन को मूव करेगा जो मास्टर सिलेंडर में। ओके, इसको मूव करेगा और यहाँ पूरा क्या है, ऑयल है। ठीक है, फ्लूइड है बेसिकली। ओके, और वो प्रेशर, ठीक है, फोर्स अप्लाई किया, ये प्रेशर है यहाँ फ्लूइड के थ्रू ट्रांसमिट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लार्ज पिस्टन में। ओके, यहाँ पर पिस्टन है, लार्ज पिस्टन में उसका एरिया ज़्यादा है। ओके, इसका एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर तो सेम है, तो अगेन एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर यहाँ फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, है ना, फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, A2/A1 टाइम्स जो रेशो है दोनों एरिया का। ओके, उसके बाद और ये क्या किससे कनेक्टेड है, यहाँ पर जब पिस्टन प्रेस होगा नीचे तो ये जो ब्रेक शूज़ है, ठीक है, इसको बाहर की तरफ प्रेस कर देगा, ये इसको बाहर की तरफ, ये जो ना ब्रेक शूज़ है बाहर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, बाहर की तरफ मूव करेंगे आउटवर्ड, और किसके साथ मूव करेंगे, ये उसको, ओके, इसको मूव कर देंगे। ठीक है, ब्रेक को, व्हील को स्टॉप कर देंगे, बिकॉज उसको उस बाहर की तरफ पुश हो गए और फ्रिक्शन की वजह से वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से वर्क करेगा हाइड्रोलिक ब्रेक। ओके, सो अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन द पिस्टन एंड इज पुश डाउन एक्सपेंडिंग द ब्रेक शो गेन ब्रेक लाइनिंग। ठीक है, इन दिस वे अ स्मॉल फोर्स ऑन द पैडल प्रोड्यूस लार्ज रिटर्निंग फोर्स ऑन द व्हील। ठीक है, तो थोड़े से फोर्स से हमने, क्योंकि वहाँ पर जो दूसरे वाला पिस्टन था जहाँ पर ब्रेक शूज़ थे वहाँ पर पिस्टन का साइज़ बड़ा था, एरिया ज़्यादा था, तो फोर्स ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो कम फोर्स से हम ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर पाए और ब्रेक अप्लाई हो जाएगा, व्हील पे स्टॉप कर देगा। ठीक है, इसका एडवांटेज देखो क्या है, एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द सिस्टम इज दैट द प्रेशर सेटअप बाय प्रेसिंग पैडल इज transmitted equally in all cylinder attached to the four wheels so that the braking effort is equal in all wheels। ठीक है, एडवांटेज यही है कि जब हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो क्या हुआ, इक्वली चारों व्हील्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो तीन चारों व्हील पे क्या लगेगा, इक्वल फोर्स लगेगा। ठीक है, साइज हम सेम रखेंगे उसका और सब में इक्वली फोर्स लगेगा, चारों व्हील एक साथ ही स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, सेम फोर्स, तो ये इसका ब्रेकिंग सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव है, चारों व्हील्स पे ज़्यादा इक्वल फोर्स लग रहा है। ओके, तो ये एडवांटेज भी है इसका। ओके, आई होप कि ये बात समझ में आई होगी आपको। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 10.3 स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।